Welcome to Navigator the Study Point. Myself Ankita. Today we are going to start a new topic electrochemistry, right? 12th क्लास के हिसाब से करेंगे बेटा. और बेटा 12th क्लास में इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, राइट? तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी. ठीक है. अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिवाइड करें तो हम इसमें 3 पार्ट्स पढ़ते हैं. सबसे पहला बेटा आप पढ़ोगे कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, राइट? फिर आपने पढ़ना है गैल्वेनिक सेल एंड फिर आपने पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है बेटा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट स्टडी करने हैं. मतलब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सबसे पहला पार्ट आएगा आपका कंडक्टेंस, दूसरा गैल्वेनिक सेल और तीसरा आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस. इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड. अब हम इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. आज हम गैल्वेनिक सेल स्टडी करते हैं, राइट? गैल्वेनिक सेल देखते हैं गैल्वेनिक सेल में क्या है. बेटा गैल्वेनिक सेल का वर्क है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एम आई क्लियर? बेटा गैल्वेनिक सेल का काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. क्लियर? ठीक है. हमने क्या करनी है, केमिकल प्रोसेस करनी है जिससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे एंड दैट विल कन्वर्ट अप टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्लियर? आइए बेटा. अच्छा हम पहले बनाते हैं गैल्वेनिक सेल. ठीक है. गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए हमने 2 वेसल्स लेने हैं. ठीक है. ठीक है. इसमें एक इलेक्ट्रोड डाल देंगे हम जिंक की और इसमें इलेक्ट्रोड डाल देंगे कॉपर की. ठीक है. ये मैंने डाली जिंक की रॉड और ये डाली मैंने कॉपर की रॉड. क्लियर है? और इसमें सोल्यूशन ले लिया जिंक. बेटा जो रॉड डालेंगे यानी कि जिस मटेरियल की इलेक्ट्रोड होगी उसी मटेरियल का एक्वस सोल्यूशन यानी कि उसी मटेरियल का इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया ZnSO4. ठीक है. जिंक इलेक्ट्रोड के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया ZnSO4 और कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट. बेटा इलेक्ट्रोलाइट पता है ना, जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं यानी कि इस सोल्यूशन के अंदर Zn+2 और SO4-2 के आयंस होंगे. इतनी बात क्लियर है? और इस सोल्यूशन में Cu+2 और SO4-2 के आयंस होंगे. बातों को हाथों हाथ समझते चलना. क्लियर? ठीक है. हमने 2 वेसल्स लिए. पहली वेसल में हमने इलेक्ट्रोड डाला Zn रॉड और सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डाला ZnSO4. दूसरी वेसल में हमने इलेक्ट्रोड लिया कॉपर की रॉड और इलेक्ट्रोलाइट डाला CuSO4. क्लियर? अच्छा नॉर्मल इन्हें हमने कनेक्ट कर दिया किससे? गैल्वेनिक सेल से. ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
अब देखो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी। ये हमारा Zn सॉलिड होगा क्योंकि रॉड है, ये हमारा कॉपर सॉलिड होगा क्योंकि कॉपर की रॉड है, ठीक है। अब होना क्या है, Zn हमारा बनेगा एनोड, क्या बनेगा, एनोड। और बेटा एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा कॉपर बनेगा हमारा कैथोड, और कैथोड पे होगा रिडक्शन, क्या होगा, और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एम आई क्लियर, ठीक है। हमने 2 वेसल लिए, एक वेसल में जिंक रॉड लिया, एक वेसल में कॉपर रॉड लिया। जिंक रॉड वाले वेसल में ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट फिल करा एंड कॉपर रॉड वाले वेसल में CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट फिल करा। क्लियर, दोनों रॉड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर, गुड। अच्छा, जिंक रॉड पे हमारा नेगेटिव आएगा और बेटा यहाँ पे नेगेटिव एनोड पे होगा और पॉजिटिव कैथोड पे। क्लियर। अच्छा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड कैथोड पे रिडक्शन होगा एंड रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, गुड। अब बेटा देखो क्या होगा, हमारी जिंक की रॉड है, क्लियर, तो जो Zn हमारे पास सॉलिड है ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। जो Zn सॉलिड रॉड में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 एक्वस में, और कहाँ जाएगा, पानी के यानी कि सोल्यूशन के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन का कर देगा लॉस। इतनी बात क्लियर है, पक्का। जो हमारी इलेक्ट्रोड के अंदर का जिंक सॉलिड है वो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके अपने आप को कन्वर्ट कर देगा Zn+2 आयन में। क्लियर। जो इलेक्ट्रॉन्स जिंक क्या कर रहा है बेटा, ये जो जिंक Zn सॉलिड है ये Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं, और बेटा यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर होंगे। क्लियर, ठीक है, और इस साइड आ जाएंगे। अब बेटा इस साइड क्या होगा, हमारे सोल्यूशन में जो कॉपर है Cu+2 एक्वस है, रिडक्शन होना है, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना। तो सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर एक्वस है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा Cu सॉलिड में। इतनी बात समझ में आई, ठीक है बेटा। Zn सॉलिड जो था उसने इलेक्ट्रॉन को लूज करा और कन्वर्ट हुआ Zn+2 में। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर हुए, आगे ट्रांसफर होके जो कॉपर के अंदर का एक्वस है इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को कन्वर्ट करा कॉपर सॉलिड में। क्लियर। इसी पॉइंट पे एनोड ने शो करा है ऑक्सीडेशन, कैथोड ने शो करा है रिडक्शन। क्लियर, गुड। अब कंडीशन आएगी बेटा, यहाँ का जितना भी Cu+2 है ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा Cu सॉलिड में, और यहाँ का जितना भी जिंक है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लॉस करके कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 में। यानी कि टाइम के साथ जो जिंक की रॉड है, अब बेटा Zn रॉड का सॉलिड एक्वस मीडियम में आ रहा है, तो टाइम के साथ साथ जिंक का जो सॉलिड है उसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि Zn की इलेक्ट्रोड डिक्रीज होगी, राइट। और टाइम के साथ साथ जब कॉपर की वैल्यू इस पर इंक्रीज होगी तो कॉपर की इलेक्ट्रोड की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इतनी बात क्लियर है। आप कह सकते हो कि गैल्वेनिक रिएक्शन के बाद जिंक की जो इलेक्ट्रोड थी उसकी मतलब मोटी हो गई, क्या हो गई, मोटी, और जो कॉपर की इलेक्ट्रोड, जिंक की इलेक्ट्रोड आपकी पतली होगी और कॉपर की इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, मोटी। इतनी बात क्लियर है, गुड। Zn ने इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ऑक्सीडेशन करा, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन का गेन करके रिडक्शन करा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देखो क्या कंडीशन होगी, धीरे धीरे सोल्यूशन में Zn+2 के आयंस बढ़ेंगे और यहाँ पे Cu+2 के आयंस कम होंगे,
जिस वजह से ये सोल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि केटाइनिक, और ये सोल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा यानी कि एनाइनिक। अब जैसे ही इसमें पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ जाएगी तो और Zn ऑक्सीडाइज होके Zn+2 में कन्वर्ट नहीं होंगे, और जब Zn+2 में कन्वर्ट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं होंगे, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप। तो प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए हम एंटर करवाते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या डालते हैं बेटा, सॉल्ट ब्रिज टू कंप्लीट द सर्किट। बेटा सॉल्ट ब्रिज में हमारे आयंस होते हैं, अभी के लिए फॉर एग्जांपल KNO3 ले लिया मैंने, राइट। अब KNO3 का जो पॉजिटिव पार्ट है और एक है नेगेटिव पार्ट, जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव में जाएगा और जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव में। इससे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और सोल्यूशन न्यूट्रल होने के बाद दोबारा से Zn+2 में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, Cu+2 Cu में कन्वर्ट होगा, और इन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा सॉल्ट ब्रिज, एंड इट कंप्लीट्स द सर्किट। ठीक है बेटा। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस वाली रॉड से ऑक्सीडेशन करवा दी, यहाँ से रिडक्शन करवा दिया। एनोड वाले ने ऑक्सीडेशन करके Zn+2 आयंस बनाए, कैथोड वाले ने रिडक्शन करके कॉपर सॉलिड बनाया। ठीक है, गुड। अच्छा, आपको ये वाली बात समझ में आई, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। बेटा होगा क्या, जो रॉड का जिंक है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, इस वजह से इस सोल्यूशन में Zn+2 की मात्रा या अमाउंट ज़्यादा होगी। क्लियर, इस सोल्यूशन का जितना भी Cu+2 है वो पूरा कॉपर रॉड में चला जाएगा, तो इस सोल्यूशन में पॉजिटिव तो ख़त्म होने वाला होगा, तो नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब दोनों तरफ, एक सोल्यूशन आपका केटाइनिक हो गया है और एक सोल्यूशन आपका एनाइनिक हो गया है, दोनों सोल्यूशंस को न्यूट्रल करने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज। बेटा क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो पॉजिटिव वाला पार्ट है और एक नेगेटिव वाला पार्ट होगा, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सोल्यूशन न्यूट्रल होगा और ये नेगेटिव वाला पार्ट इधर आ जाएगा। ये क्या हो रहा था, Zn+2 की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन रुक रही थी, ये प्लस वाला इस माइनस से मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, एंड इस वजह से दोबारा से ये काम स्टार्ट होने लगेगा। क्लियर, तो सॉल्ट ब्रिज का पहला काम है दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखना और दूसरा काम है सर्किट को कंप्लीट करना। एम आई क्लियर? ठीक है, ये था हमारा पूरा गैल्वेनिक सेल। एक बार और देख लो इसे, हमने दो सॉल्यूशंस लिए, मतलब दो वेसल्स लिए, एक में Zn रॉड एक में कॉपर रॉड। क्लियर, और जिसमें Zn रॉड थी उसमें ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कॉपर रॉड थी उसमें CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, अब होना क्या है, जिंक वाले में ऑक्सीडेशन होगा, और बेटा ऑक्सीडेशन होता है हमेशा एनोड पर, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड यानी कि कॉपर पे आपका रिडक्शन होगा, एंड रिडक्शन होता है कैथोड पर, एंड रिडक्शन का मीन्स है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बेटा, ये आपकी फाइनल रिएक्शंस हैं। अब हम इसे करना सीखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इट इज़ अ गैल्वेनिक सेल। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है।
बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेल की रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? अब हमारा टॉपिक है कि सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। ठीक है, अब सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं सॉल्ट ब्रिज। बेटा हम सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं बाय डबल वर्टिकल लाइन। क्लियर? सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं बाय डबल वर्टिकल लाइन। एक सेकेंड, हाँ जी, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगे बाय डबल वर्टिकल लाइन। एंड दूसरा सेल को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, फर्स्ट आएगा एनोड हाफ सेल। क्या आएगा? एनोड हाफ सेल। बेटा एनोड हाफ सेल याद करो, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल कनेक्टेड थे सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है, तो ऐसे एनोड हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करा जाएगा कैथोड हाफ सेल से। क्लियर? गुड, ये हो गई पूरी सेल की रिएक्शन। सबसे पहले हम सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं डबल वर्टिकल लाइन से, फिर हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे एनोड हाफ, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड हाफ। ठीक है, अब देखो इसे कहते हैं हाफ सेल। क्या कहते हैं? हाफ सेल। अब हम हाफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इतनी बात क्लियर है बेटा? गुड। सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करा जाएगा बाय डबल वर्टिकल लाइन। आगे सेल को रिप्रेजेंट करेंगे एनोड हाफ सेल, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड हाफ सेल। फिर आते हैं हाफ सेल। हाफ सेल को रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इतनी बात क्लियर है? इसके दो पार्ट हैं बेटा, देखो ऊपर देख लेते हैं। हाफ सेल को रिप्रेजेंट करने के दो टाइप्स हैं। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में फेज डिफरेंस होगा, क्या होगा? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस यानी कि स्टेट चेंज हो रही होगी, सॉलिड से एक्वस, एक्वस से सॉलिड या गैस, यानी कि अगर उसका फेज चेंज हो रहा होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? अगर फेज डिफरेंस होगा तो बेटा हम बीच में लगाएंगे सिंगल वर्टिकल लाइन। क्या लगाएंगे? सिंगल वर्टिकल लाइन। और अगर फेज डिफरेंस नहीं होगा, नो फेज डिफरेंस, फिर बेटा हम लगाएंगे कॉमा। क्या लगाएंगे? कॉमा। एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका एक। देखो अभी हमने पढ़ा था Zn सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था Zn+2, राइट? सॉलिड और Zn+2 एक्वस मीडियम में आता है। ये हमारी एनोड हाफ सेल की रिएक्शन है, राइट? ठीक है, अब देखो हमारा सॉलिड लेफ्ट टू राइट लिखते हैं सेल रिएक्शन, यानी कि हाफ सेल को बेटा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। लेफ्ट में क्या आया? Zn, किस में था? सॉलिड में। और राइट में क्या आया? Zn+2, किस में था? एक्वस में। दोनों की स्टेट यानी कि फेस चेंज हुए हैं तो आएगा सिंगल वर्टिकल लाइन। इतनी बात क्लियर है? गुड। एक एग्जांपल ये देख लो, Ag+1 है, राइट? ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कन्वर्ट हुआ Ag+2 में। ठीक, अब Ag+1 भी बेटा आपका एक्वस था, Ag+2 भी एक्वस, यानी कि दोनों की फेज यानी कि स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आया। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कॉमा से। तो आपकी हाफ सेल क्या हो जाएगी बेटा? Ag+1 एक्वस, कॉमा Ag+2 एक्वस। इतनी बात क्लियर है? हाफ सेल लिखते वक्त दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, हमेशा हम हाफ सेल लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और दूसरी चीज़, हाफ सेल लिखते वक्त अगर दोनों का फेज डिफरेंस है, क्या है? फेज डिफरेंस, तो उनके बीच में आएगा सिंगल वर्टिकल लाइन। और अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो आएगा डबल वर्टिकल लाइन। वेरी गुड। अब ज़रा जो सेल हमने पढ़ा है
कॉपर जिंक का, उसके लिए एक सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चलो यहाँ पे आते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी, Zn कन्वर्ट हुआ, Zn सॉलिड कन्वर्ट हुआ था Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और ये काम हुआ था आपका एनोड में, काम हुआ था एनोड, ठीक है। फिर Cu+2 एक्वस ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा एंड कन्वर्ट हुआ Cu सॉलिड, और ये काम हुआ आपका कैथोड पर। इतनी बात क्लियर है। सेल रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा कि हम एनोड हाफ सेल, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड हाफ सेल, राइट, ठीक है। अब इधर आ जाओ, सेल रिप्रेजेंट करेंगे एनोड हाफ सेल, लेफ्ट टू राइट जाना है। सबसे पहले क्या बना आपका Zn सॉलिड, फेज डिफरेंस है, एक्वस मीडियम में आया तो सिंगल वर्टिकल लाइन Zn+2 एक्वस, क्लियर। एनोड हाफ सेल के बाद आएगा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। फिर आते हैं सॉल्ट ब्रिज में कैथोड, कैथोड भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में क्या आएगा Cu+2 एक्वस, सिंगल वर्टिकल लाइन Cu सॉलिड, क्लियर, ठीक है। ये हो गई आपकी सेल की रिप्रेजेंटेशन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है बेटा। एक बार रिवीजन ले लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये पढ़ना है कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, क्लियर। सबसे पहले मैंने कहा था 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक कंडक्टेंस, एक इलेक्ट्रोलिसिस और एक गैल्वेनिक सेल। हमने फर्स्ट स्टार्ट करा है गैल्वेनिक सेल से। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक सेकेंड, हाँ, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। वो था हमारा गैल्वेनिक सेल। फिर हमने पढ़ा सेल की रिप्रेजेंटेशन, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगे बाय डबल वर्टिकल लाइन, और एक सबसे पहले आएगा एनोड हाफ सेल, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड हाफ सेल। कोई भी सेल की रिएक्शन जो लिखेंगे हाफ सेल, वो हमेशा आएगा लेफ्ट टू राइट। अगर दोनों में फेस का डिफरेंस है तो सिंगल वर्टिकल लाइन, और दोनों में फेस का डिफरेंस नहीं है तो कॉमा, क्लियर। यह है आपका आज का टॉपिक। अगले लेक्चर में हम पूरा सेल रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको नर्स्ट इक्वेशन वगैरह बता दूंगी, क्लियर। थैंक यू सो मच।